आज हमारे साथ खान भाई हैं। ये अफगानिस्तान से हैं। इन्होंने हमें रजिस्टर्ड किया है अपनी क्वेरी के लिए, और ये फॉरेन कंट्री में हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं। तो इनकी क्वेरी लेंगे और उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खान भाई, आपका स्वागत है हम इस मीटिंग के अंदर, और मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें टाइम दिया और बहुत खुशी हुई कि आपको देख के और आपसे बात हो रही है। ठीक ठीक। तो आई एम वेरी ग्लैड। तो पहले कैसे देखते थे हमें? तो पहले सर जी मैंने इस चीज़ के लिए सर्च किया ना कि मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने काफ़ी इंटरनेट पे सर्च किया किससे बात करूँ और किससे ना करूँ, और कोई बंदा ऐसा हो कि मैं उससे बात करूँ, मुझे कुछ करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दे। लेकिन सबसे पहले मैंने यूट्यूब में जाके काफ़ी कंसल्टेंट्स की वीडियो देख ली, लेकिन आपका देख लिया तो आई थॉट कि यू कैन फुलफिल माय रिक्वायरमेंट्स एंड यू मे असिस्ट मी एज वेल। ओके खान भाई, हम जरूर आपके जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एफर्ट्स आपके रहेंगे। विदाउट आपके एफर्ट्स हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लाइंट का कोऑर्डिनेशन हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। नहीं, ठीक है वो भाई। तो हम करेंगे और जो रिक्वायरमेंट्स होगी उसके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि मैं ये पूछूंगा कि अभी आप कहाँ से, अफगानिस्तान से बोल रहे हैं? काबुल से? कहाँ पे हो? जी करंटली मैं काबुल में हूँ और काबुल से आपके साथ बात करूँ अपने ऑफिस से। ठीक है ठीक है। तो आपका कौन सा बिजनेस है यहाँ पे? जी हमारा जो है ट्रेवल इंटूर्स का बिजनेस है वो सर जी, तो काबुल में। और गवर्नमेंट अभी आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई है, कैसी सिचुएशन है वहां पे अफगानिस्तान के अंदर? सिचुएशन गवर्नमेंट चेंज के साथ तो काफ़ी हुआ है। तो हम्म। सिक्योरिटी भी जितना सोशल मीडिया पे है उतना खराब भी नहीं और उतना अच्छा भी नहीं है। ठीक है। और इकोनॉमिकली जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम है, काफी प्रॉब्लम्स आई हैं। काफ़ी मसले पड़े हैं, और इकोनॉमिकली हम बहुत ख़राब हुए। जो जो हमारे इकोनॉमिक्स थे, जो प्रोग्रेस थे, उसमें जो डेवलपमेंट हो रहे थे, तो उस वो पे लोगों ने पैसा देना बंद। 90%। 90%, जैसे 90। हमारी और इंडिया की और अफगानिस्तान के इट इज वेरी गुड रिलेशंस। हमने भी काफी फंडिंग, हमारी गवर्नमेंट भी काफी फंडिंग करती है, हमारे भी काफी प्रोजेक्ट हैं अफगानिस्तान के अंदर चल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट चेंज होने के कारण वो भी डर गए कि अभी करें क्या, आगे फर्दर क्या होगा यहाँ का। सर जी आपकी आवाज़ कट रही है, पता नहीं कि क्या मसला है, हेलो, अभी लेकिन आ रही है? हेलो, आवाज आ यस। रही? हाँ ठीक है। तो ऐसे है कि हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं वो तो कभी खत्म नहीं होंगे, तो हम पहले अपने इशू खत्म करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो किसी के लिए भी कुछ करना नहीं है। आवाज आ रही है? जी ठीक है। तो सबसे पहले जी जी। खान भाई, मैं आपकी एज पूछूंगा। एज क्या है आपकी? हेलो। एज क्या है आपकी? एज 33 सर। 33। तो दूसरा, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? तो बीबीए तक पढ़ा हूँ ना, बैचलर हुआ है मेरा बीबीए बैचलर 2021 किया दिसंबर। है। तो इसमें आपके ग्रेड क्या है? सीजीपीए बताएंगे आप कितना है? जीपीए या सीजीपीए जो भी चलता है आपके। तो परसेंटेज के लिहाज से 83% है सर। सीजीपीए आई डोंट नो बट आई कैन ओके, चेक इट। 83% है। ये सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर जैसे पाकिस्तान के अंदर क्या है कि वहां पे ये बैचलर 2 साल की, आपकी कितने साल की बीबीए? जी बीबीए कितने साल की है ये? इधर तो 4 इयर्स का है मेरे ख्याल से, और कंट्रीज में 3 इयर्स के होते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में नॉर्मली 4 इयर्स की। तो पाकिस्तान में कितने साल का होता है? उधर भी मेरे ख्याल से 4 इयर्स का है। नहीं, तो 2 इयर्स फॉरेन का कंट्रीज में जो है वो। वहां पे 2 इयर्स की बैचलर भी है कुछ। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो चलो जी एनीवे। जी तो पाकिस्तान। ये सर, ईयर ऑफ पासिंग क्या है? आप कौन से साल में पास आउट हैं? अभी तो मैंने दिसंबर में ग्रेजुएट हुआ हूँ ना, दिसंबर 2021 में। 21 में? आपके यहाँ पे टेंथ, आप टेंथ समझे, टेंथ ट्वेल्थ? हमारे जो है इधर 10th नहीं होता ना एफएससी? डायरेक्टली, 10 के बाद 11 और 12 होता है ना, तो हाँ। हमारे जो है 12 ग्रेड होता है, 12। वो 12th तक हमने पढ़ाई कर ली। स्कूल जो है हमारी हाई स्कूल होता है ना। वो हाई स्कूल, नहीं।
हाई स्कूल में क्या परसेंटेज रहे हैं आपके, और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के थे, ये बिजनेस वाले सब्जेक्ट थे उसमें भी? नहीं, इधर वो वाला बात नहीं है, इधर ये है कि जनरल है, उसमें जो कोई स्पेसिफिक आप नहीं ले सकते ना, कि आप कोई स्पेसिफिक ले ले, जैसे कि बैचलर में आप लास्ट सेमेस्टर में कोई स्पेशलाइजेशन करें ना, वैसा कोई चक्कर नहीं है इधर। इधर जो है जनरल होते हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 तक तो वही आते हैं, लेकिन वो ईयर बाय ईयर जब आप 9, 10, 11, 12 तक जाते हो तो वो अपग्रेड होता है, उसके लिहाज से उतना वो थोड़ा थोड़ा एडवांस होता तो आपकी ये टोटल जो बीबीए की डिग्री है ये 16 साल है, 16 इयर्स? है। जी जो आपकी बीबीए जी। है ये 16 साल है स्कूलिंग डाल के? स्कूल, हाँ, स्कूल हमारा है 12 साल, और ये 4 जो से उसके बाद 16 हो गए, वो 16 हो गए। 4 साल जो, हाँ, सो यूनिवर्सिटी के साथ 16 ईयर वो तो मिला मुझे के तो थोड़ा 16 ईयर। अपने स्कूलिंग का ग्रेड बताएंगे क्या है? स्कूलिंग का। आपकी आवाज कट रही है सर। मेरी आवाज तो इधर तो आपकी सही आ रही है। स्कूलिंग का ग्रेड क्या है स्कूलिंग में? स्कूल में परसेंटेज के लिहाज से 73% है, ठीक है। उधर भी ब्रो। आप सिंगल है, मैरिड है? नहीं, मेरिट बच्चे भी हैं आपके? 2 तो है, अल्लाह के फजल से। ठीक है। तो दूसरा, आपने कभी ये टोफल या आईएलटीएस किया है, या पीटी आईएलटीएस टोफल? किया तो नहीं है, लेकिन कल मैंने जाके इधर आईलेट्स सेंटर में वो प्रिपरेशन क्लासेस की पता की है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट हो तो आई कैन ट्राई। ओके। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ना करे तो मसला नहीं है, क्योंकि हमारे बीबीए जो है वो हमने इंग्लिश में पढ़ाई कर ली, उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की सर्टिफिकेट भी है, यूनिवर्सिटी ने दिया है, रिकमेंडेशन लेटर्स भी है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है मेरे पास। अभी आप जाना कहाँ चाहते हैं खान भाई? जी सर। जाना कौन सी कंट्री में चाहते हैं? आपका कौन सा मेन डेस्टिनेशन है जहाँ पे फॉरेन में फर्दर स्टडीज के लिए आपका कोई इंटरेस्ट? डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन तो मैंने आपको बताया ना, अगर विदाउट आइलेट्स हो सकता है साउथ अमेरिकन कंट्री हम्म। फॉर कमिंग सीजन, हम्म। सो इट विल बी बेटर फॉर मी। तो कमिंग सीजन से मतलब है 3, 4 या 5 माह में, अगर या 3 माह में इसका प्रोसेस हो सकता है तो ठीक है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इन कमिंग मंथ्स, तो इट विल बी बेटर फॉर मी। तो आप रीजन क्या है साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जाने का? तो ये तो एक तो ये कि हम चाहते हैं ना कि उस तरफ से और स्टूडेंट इतना ज़्यादा नहीं है ना, कि हमारे अफगानिस्तान से या और कंट्री से। और दूसरा ये कि शायद उसका रिक्वायरमेंट हम पूरा कर सके, तो इस लिहाज से, क्योंकि उस यूरोप में और अदर कंट्रीज में जो है उधर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक आजकल है। तो यूके भी स्टूडेंट वीज़ा देते हैं, लेकिन उसके लिए उनको वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो काफ़ी बड़ा चाहिए, एटलीस्ट आपके अकाउंट में $30,000 हो ना, तो अ, ये रिस्क हम नहीं ले सकते, इसलिए कि इधर बैंकिंग सिस्टम ठीक नहीं है, शायद आपको पता नहीं है। जिस जिस बंदे के अकाउंट में जितने भी पैसे हो, तो वो वीकली $200 अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। ओहो। तो सिक्योर भी नहीं है, और आपको इजाज़त भी नहीं देते कि आप अपना अकाउंट ज़्यादा यूज़ करें या कोई और ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करें। अपने पर्सनल के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन मंथली अगर आपके अकाउंट में सपोज, अगर जिस बंदे के अकाउंट में $50,000 भी है, तो वो वीकली $200 विड्रॉ कर सकते। तो अगर इसके लिए हम अपना स्टेटमेंट बनाते और पैसे डालते अकाउंट में, तो वो विड्रॉ करते, तो उसके लिए आपको 10 या 12 साल इधर रहना होगा कि आप अपने पैसे वापस बैंक से ले लो, तो ये एक बड़ा इशू है। तो आप प्रीवियसली ट्रेवल्ड है समवेयर? जी आप पहले कहीं ट्रेवल्ड हैं कहीं फॉरेन कंट्रीज में? नहीं, बस ओनली नाइबर्स कंट्रीज, पाकिस्तान, ईरान। ईरान गए हैं? या
ऐसे है कि बैंक स्टेटमेंट तो हर एक कंट्री के लिए चाहिए होगी, वो फिर कैसे देंगे जो आपने अभी अपनी चीज बताई है, तो उसके बगैर तो चल नहीं पाएगा। मैं और भी कंट्री सजेस्ट कर दूंगा, चाहे साउथ अमेरिका में कहाँ भेजूंगा वो भी मैं सजेस्ट कर दूंगा, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? अभी तो इतना है, अभी तो हम मैनेज कर सकते हैं ना। अगर उसको बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो अभी एक अगर आप हमें बता दें कि कितना अमाउंट चाहिए तो हम उसके लिए कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, सुनिए जी। सुनिए, मैं सबसे पहले मैं आपकी जो प्रोफाइल को है साउथ अमेरिका की बजाय यूरोपियन कंट्रीज में रिकमेंड करूंगा कि यू कैन पुट योर एप्लीकेशन फॉर शेंगन कंट्रीज, अगर आपका जी इंटरेस्ट हो। नहीं समझा सर जी, वॉइस कट रही है। हाँ, मैंने ये बताया है कि मैं आपकी जो प्रोफाइल को है शेंगन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में रिकमेंड करता हूँ कि यूरोपियन कंट्री में आप अपनी फाइल डालें स्टूडेंट के लिए। नहीं समझा सर जी, इसको आवाज कट रही है। इधर से तो अच्छी जा ये रही है। पंद्रह। मैं आ रही है आवाज अभी अभी क्लियर है? हेलो? हेलो। हाँ हाँ, आ रही है। हेलो? यस। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी फाइल को यूरोपियन कंट्रीज में रिकमेंड करता हूँ कि वहां डालेंगे, यूरोप में। नहीं तो वो मैं वो उसकी वो प्रेफर नहीं करती वो कंट्रीज, क्योंकि नहीं चाहते ना उस तरफ जाने का। हाई रिस्क कंट्रीज हैं। जी। अफगानिस्तान हाई रिस्क में है, हाई रिस्क इमिग्रेशन में। कौन सी इमिग्रेशन में? हाई रिस्क, हाई रिस्क। कौन सी कंट्रीज? आपकी अफगानिस्तान। नहीं समझा सर जी, चलो आईरिस कोई की बात बात कर रहे हैं आप? नहीं, नहीं हाई रिस्क, हाई रिस्क जहाँ पे इमिग्रेशन हाई रिस्क है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऐसी जो कंट्रीज हैं, दिस इज कॉल्ड ए हाई रिस्क इमिग्रेशन कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज इसमें? अफगानिस्तान तो है हाई रिस्क अफगानिस्तान कंट्री। भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। तो अभी अगर आपने साउथ अमेरिका में जाना है, मैं आपकी एप्लीकेशन ब्राजील और दूसरी कंट्री का नाम है साथ में अर्जेंटीना, इन दोनों कंट्रीज के अंदर डालेंगे एज ए स्टूडेंट की। तो वो मैटर नहीं करता सर जी, वो तो अगर हो सकता है काम तो मसला नहीं है हाँ, तो। यहाँ सुनिए, यहाँ डालेंगे, वहां पे फ्री का फ्री प्रोग्राम है ब्राजील के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उसके अंदर उनके पास 60 कंट्रीज के जो नेशनल है वो उनकी कंट्री में फ्री में पढ़ने के लिए आ सकते हैं ब्राजील के अंदर। उसमें इंडिया भी इंक्लूड है, बट ब्राजील उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो सॉरी उसके अंदर अफगानिस्तान इंक्लूड नहीं है। मैं उसका लिंक भेजूंगा आपको, उनका ब्राजील की गवर्नमेंट का लिंक भेजूंगा, उस लिंक पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर यूरोप में नहीं जाना है तो फिर हम आपका ब्राजील और अर्जेंटीना में डालेंगे। ब्राजील गवर्नमेंट कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है, फ्री स्टडी के प्रोग्राम्स है 60 कंट्रीज के नेशंस के लिए, अगर आप उन 60 कंट्रीज में आते हैं तो आप वहां पर फ्री स्टडी ले सकते हो, लेकिन अफगानिस्तान उसके अंदर नहीं आता है। क्या नहीं आता उसको? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो नेशनल है वो उसके अंदर नहीं आता है, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ उस प्रोग्राम का। अच्छा, लेकिन ये है मसला नहीं है फ्री पे, का, और वो अगर। पेड स्टडी में जाओगे आप, पेड स्टडी समझते हैं? हाँ हाँ, सो सेल्फ हाँ पे सेल्फ, करोगे तो हाँ मसला। वो वाले जाएंगे। तो उसमें जो आपकी फीस है, ये लेकर चलिए 4 से 6,000 US डॉलर की साल की फीस लगेगी अगर एमबीए में जाना कितना? है। 6,000 तक, 6,000 US डॉलर में एक साल का। अच्छा, तो पहले साल का वो लेगा ना? हाँ, एक सेमेस्टर का ले सकता है या एक साल का ले सकता है वो। तो मसला नहीं है। तो इसका सीजन कब है और कब स्टार्ट हो सकती है इसकी जो इन, क्लासेस है, या इनके ये एडमिशन कब तक? इनके यही फेब इनटेक होता है और सितंबर का फेब इनटेक में मैं ट्राई मारूंगा कि अभी ऑप्शंस हैं या नहीं है, लेकिन नहीं तो सितंबर में जाएगा 2023 में। अभी सितंबर में नहीं है? सितंबर ये वाले में अक्टूबर। नहीं है, ये तो निकल गया, नेक्स्ट सितंबर की हाँ। बात करो, नेक्स्ट 2023।
अच्छा, अभी फरवरी में तो है। हाँ, फेब में मैं ट्राई मारूंगा, फेब में 50-50 चांसेस है, आई विल ट्राई इट। अगर हो गया अच्छा तो ठीक है, नहीं तो सितंबर में तो पक्का मिल जाएगा। तो आपकी अच्छा। कंट्री, आपके लोगों वहां पे साउथ अमेरिकन एम्बेसी तो है नहीं अफगानिस्तान में, ना ब्राजील की नहीं है। नहीं, इधर तो नहीं है कोई भी, लेकिन हम कर सकते हैं ना, ईरान जाए तो वहाँ पे एम्बेसीज है, वहां से हाँ, हो सकता है। वो मैं यूरिडिक्शन देख लूंगा, आपका यूरिडिक्शन क्या ईरान पड़ता है या इंडिया पड़ता है, वहां पर जाकर आपको अपना वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, इंडिया तो नहीं होगा क्योंकि इंडिया वीजा नहीं दे रहा, वो ईरान इज बेटर और इजी भी है उसका वीजा, 1-2 दिन में मिलता है वीजा। हाँ ठीक है, फिर उनके साथ देख लेंगे कौन कहाँ पर आपका यूरिडिक्शन है, कहाँ जाकर आप अप्लाई करें, दैट वी कैन सी जब आपका एडमिशन आ जाएगा। ठीक है, मसला नहीं है, तो लेकिन अगर ठीक है। फरवरी में होता है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना कि उससे हम बच जाए। हाँ ठीक है, तो हम इसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज में आपका सीवी ऑलरेडी भेज दिया, आपने मुझे सीवी भेजा था पहले, सीवी जी आपका जी, मंगवाया देखा। था मैंने। मैंने ऑलरेडी 1-2 यूनिवर्सिटीज में भेज दिया हुआ है, प्रोसेस हमने स्टार्ट अच्छा कर दिया है। उसका अगर रिस्पॉन्स आता है तो हम आपको अपडेट अच्छा, करेंगे बहुत जल्द। ठीक है। और इसमें ये बताया, अगर एडमिशन होता है, ये जो प्रोसेस करके, इसमें आपका फीस कितना होगा, क्योंकि आपने तो मेरे ख्याल से मुझे बताया भी था। हाँ, और ये वो ना मैडम, इंफॉर्मेशन की। जो मैडम है ना हमारी, जिसको आपने पैसा भेजा था, वो मैडम आपको हाँ, हमारी फीस के बारे में बाकी सारा एक्सप्लेन कर देगी कि किस तरीके से हम फीस लेते हैं, क्या फीस रहेगी आपकी। हमारी जो मैक्सिमम फीस है जब वीजा आता है उसके बाद ही लेते हैं। अच्छा, हाँ, और ठीक है बताइए, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। बस और तो नहीं है, लेकिन हम चाह रहे थे मुमकिन अक्टूबर में, इस महीने में इनटेक होता था तो अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं है तो वो तो लाजमी, वी विल गो एज पर रूल और एज पर टाइम ना, तो फरवरी में अगर हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि वी डिडंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम एंड वी वांट टू स्टार्ट द एमबीए एज सून एज हमारा पूरी पॉसिबल। पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपका ये फेब्रुअरी में भी अरेंज करके दें, साउथ अमेरिकन कंट्री में, चाहे मैं ब्राजील में चाहे अर्जेंटीना में, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम बहुत जल्द आपको फिर अपडेट करेंगे। हम मैंने स्टाफ की ड्यूटी लगा दी है जो आपके केस को लुक आफ्टर कर रहा है। तो अभी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे, वो डॉक्यूमेंट आपने हमें भेज देने हैं। तो फिर उसको आने के बाद फिर हम अप्लाई कर देंगे, अगर हमें वहां से कोई अभी अप्रोप्रिएट रिप्लाई आती है तो। ठीक है सर जी, बस मैं वेट करूंगा। और ये प्रोसेस कितने टाइम में पता लगेगा, और जो ये फरवरी की इंटेक? ये हाँ, फरवरी का विदिन 4 वीक्स के अंदर, विदिन 4 वीक्स के अंदर आपको मैं कंफर्मेशन भेजूंगा। प्रोसेस स्टार्ट अच्छा कर दिया हुआ हमने। हाँ जी। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है सर, खान भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे तो भी फिर बहुत भी अच्छा कोई, लगा, थैंक यू फिर सो भी कोई, मच, आपने हमें फिर भी हमें कोई टाइम आपकी, दिया। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सो मच।